आप लोग बच्चे को हर तरह के मज़ामीन पढ़ाते हैं, यानी कि उर्दू भी पढ़ाते हैं, रियाजी भी पढ़ाते हैं, अंग्रेज़ी भी पढ़ाते हैं, इस्लामियात भी पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद माशरती उलूम यानी कि सोशल स्टडीज़। एक और सब्जेक्ट है साइंस का। तो साइंस भी आपकी प्राइमरी क्लासेस में बहुत ही बुनियादी और अहम किरदार अदा करती है। अगर आप लोग अपने बच्चे की बुनियादी सलाहियत, जैसा कि इब्तदाई जो आप उनको इल्म देंगे साइंस का, वो अगर बेहतरीन क्रिएटिव और टेक्निकल अंदाज में होगा तो आप बेहतरीन तरीके से उस बच्चे की बुनियाद बनाकर उसको एक बेहतरीन साइंटिस्ट आपने बनाना होता है, डॉक्टर आपने बनाना होता है, उसको इंजीनियर आपने बनाना होता है। लेकिन हम लोग उसकी बुनियाद मजबूत ना करके हमेशा के लिए उसको हम रोलिंग स्टोन बना देते हैं। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को आप जब साइंस पढ़ाएं, और मैं आपको बेहतरीन बात यही बताता चलूँगा कि साइंस जितनी आसान है इतना ना तो उर्दू आसान है, ना अंग्रेज़ी आसान है, और ना ही रियाजी आसान है। सिर्फ़ क्या है, हम लोग साइंस को रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात के साथ नहीं मिलाते। अब हम एक टॉपिक है पौधे, प्लांट्स। हम बच्चे को किताब के ज़रिए पढ़ा के रट्टा लगवा के बच्चे का सत्यानाश कर देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को आप किताबों की तरफ बाद में ले जाए, पहले आप उसको प्रैक्टिकल कराएं। प्रैक्टिकल में क्या है, आप देखें, फॉर एग्जांपल बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, हमने बच्चे को बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाने हैं, तो उसको कैसे हम पढ़ाएंगे? ठीक है, अब ये तस्वीर हमने उसको दिखा दी, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे इर्द गिर्द पौधे मौजूद होते हैं। हम अपनी क्लास में मौजूद बच्चों को कहें, कल को बच्चे आपने घर से पौधे जड़ समेत ले आने हैं। जैसे मैंने एक टीचर को कहा, ये टीचर बैठी हैं, इन्होंने ग्रासी में जाकर पौधा ले लिया, और अब हम पौधे को यहाँ पर पार्ट वाइज कौन से उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको समझाएंगे। आपने भी बच्चे को इस तरह प्लांट्स के जो कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं उनको कैसे कैसे समझाएंगे। अब देखिए, मेरी बात सुने कि ये एक पौधा है। क्या है ये? पौधा है। आप बच्चे को सामने यही चीज़ दिखाएं, किताब में कम ले जाएं, आप प्रैक्टिकली कराएं आप उसको। वो कैसे करेंगे कि पहले बच्चे को आप बताएं कि ये इसकी जड़ है, नीचे से जो पानी लेता है, ये मिट्टी गीली लगी हुई है, इसको ये जड़ों को सिमटी हुई है, तो ये जड़ है। यही जड़ पानी लेती है ज़मीन से, और ये ऊपर तन्नों तक, पौधों, ये पत्तों तक और फूलों तक ये पानी प्रोवाइड करती है जड़। अब बच्चे को क्या पता कि ये क्या है? बच्चे को जब आप इस तरह दिखाएंगे कि हाँ भी बच्चे, ये इसकी जड़ है, ये नीचे से पानी लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये देखें, यानी कि रूट्स हैं। इनको आपने, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, बच्चे को आप अब इंग्लिश ज़बान में बताएंगे। मादरी ज़बान में अगर बता दिया तो ठीक, वरना आपकी जो यानी कि नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसमें आप बताएं कि ये जड़ें हैं। जड़ों को अंग्रेज़ी में रूट कहते हैं। फिर उसके बाद आप उसको बताएं कि ये इसका तना है, यहाँ देखें, ये इसका तना है। क्या है ये? तना है। इस तने को हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। अब देखें, STEM, स्टेम। तो ये यानी कि तने को कहते हैं, ये है तना। फिर इसके बाद आ जाता है यानी कि ये पत्ता, इसका ये क्या है? ये क्या है? सब लोग प्लीज़ बोलें। हाँ, अब ये पत्ता है तो इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं लीफ, ये लीफ। अब क्या है, इसके बाद आगे आ जाता है इसका यानी कि ये क्या है? फूल, फ्लावर इसको कहते हैं, फ्लावर नहीं कहना,
फ्लावर कहना है, फ्लावर, ठीक है। तो ये इसका फ्लावर है। फिर इसके बाद क्या है, इसी फूल में यानी कि पोलन होते हैं, एंथर होता है, और चीज़ें होती हैं, वो आगे की चीज़ में आता है, ठीक है। तो ये बच्चे को आपने बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताने हैं जब आप बच्चे को इनिशियल लेवल पे साइंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये वो एक्टिविटी है जो आप लोगों ने उनको करवानी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया, बच्चे से इस तरह एक्टिविटी करवाएंगे आप मुझे बताएं, क्या बच्चा इस तरह की एक्टिविटी करके रूट को, स्टेम को, लीफ को, फ्लावर को भूल जाएगा? कभी नहीं भूलेगा। उसको वोकैबुलरी आपने न्यू देनी है और इस तरह की आपने उसको एक्टिविटी करवानी है। हर बच्चा अपने घर से पौधा ले आएगा तो ये बेहतरीन बन जाएगा। ठीक हो गया। इस मैडम साहबा के लिए क्लैपिंग करें आप। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वो आपने एक्टिविटी देख ली, आपने यानी कि लाइव कोई चीज़ को प्रैक्टिकली देख लिया। अब हम आते हैं इसकी तरफ। अब देखें, ये वो रूट्स हैं, ये वो रूट्स हैं कहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि ये प्राइमरी रूट है और ये लेटरल रूट है। जो ज़मीन में नीचे तक गई हुई हो, वो दूर तक फैली हुई हो, तो उसको लेटरल रूट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है प्राइमरी रूट, ये ऊपर होती है, जो बिल्कुल खुश्की के बिल्कुल करीब होती है, ठीक है। अब आप देखें, मैं आपको ये बताता हूँ। अब ये जो है ना, ये लेटरल रूट है, दूर तक फैली हुई है, नीचे तक, यानी कि समझे वाटर लेवल से ये पानी ले रही है, वाटर लेवल से। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ खुश्की के करीब वाली रूट होती है, इसको प्राइमरी रूट कहते हैं। समझ आया? इसको प्राइमरी रूट कहते हैं। अब यहाँ पर ये इसका स्टेम आ जाता है। अब ये रूट की तरफ है, ये शूट की तरफ है, यानी कि शूट मीन्स बाहर निकलेगा पौधा, जो उसका सीड है, बीज है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ पर से नई कॉम्पल निकलती है, जहाँ से नई कॉम्पल निकलती है, समझ लें यहाँ से ये यानी कि नई कॉम्पल इधर से निकलेगी। इसको हम कहेंगे बडिंग, बड, जिससे हम पेवनकारी भी कभी करते हैं, ठीक है ना, बड यानी कि कॉम्पल वगैरह। फिर इसके बाद इसका यानी कि ये पत्ता आ जाता है, जिसको लीफ कहते हैं। ये क्या है? लीफ, पत्ता है इसका, ठीक है ना।